हेलो दोस्तों, जिस तरीके से आपको पता है कि इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत ही निचले स्तर तक पहुंच चुके हैं और कुछ ऐसा सामने आया कनाडा के एक वैंकूवर शहर में, जहां पे प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स का एक वीडियो सामने आता है जिसमें कुछ ऐसे एक्ट्स किए गए, ऐसा कुछ बिहेव किया गया, ऐसे कुछ स्टेटमेंट पास किए गए जो कहीं ना कहीं जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर सॉवरेनिटी है उसको हर्ट करता है। और पहले ही इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ही फ्रॉस्टी हो चुके हैं, या आप कह सकते हो कि डाउनग्रेड हो चुके हैं। उसमें कहीं ना कहीं ये जो एक्टिविज्म है, स्पेशली प्रो खालिस्तानी एक्टिविज्म, वो कहीं ना कहीं इन टेंशंस को और बढ़ा देगा और एस्केलेट कर देगा। तो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। हम इसमें यह जानेंगे कि क्या उस वीडियो में ऐसा बाहर आया जो कहीं ना कहीं हमारी इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर जो इंडिया के सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट करता है। क्या इसके पीछे का बैकग्राउंड है, और साथ साथ में क्यों जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो साइलेंस हैं या फिर वो इस इशू को इतना सीरियसली नहीं लेती हैं, और यूएस किस तरीके से इन चीजों को बैलेंस कर रहा है, और हम आगे इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो हुआ ये कि फ्राइडे को वैंकूवर शहर में एक प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट जितने भी थे उन्होंने एक रैली ऑर्गेनाइज की, या फिर आप कह सकते हो एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि वो बहुत खुश थे जिस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, स्पेशली जिस तरीके से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप धीरे धीरे निचले स्तर तक पहुंच जा रहे हैं। दे वर सेलिब्रेटिंग दैट, और स्पेशली वो ये सेलिब्रेट कर रहे थे जिस तरीके से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो वहां की पुलिस है, उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया कि इंडिया जो है उसका एक बहुत ही ब्रॉड कैंपेन है, बहुत ही बड़ा कैंपेन है, जिसमें उन्होंने सिर्फ निज्जर को ही टारगेट नहीं किया। हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे वो एलिगेशंस लगाते हैं इंडिया के ऊपर, और इंडिया इन एलिगेशंस को डिसमिस करता है। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जितने भी कनाडा में लोग रह रहे हैं, इंडिया उनके लिए थ्रेट है। साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो इनका ब्रॉड कैंपेन है, कहीं ना कहीं उस कैंपेन में ये चाहते हैं जो भी सिख्स रह रहे हैं कनाडा में, उनके प्रति वायलेंस किया जाए, उनके अगेंस्ट, और उनको थ्रेटन किया जाए। ये प्रॉपर्ली कहा गया है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी पुलिस के द्वारा, जिसको कहीं ना कहीं ये जो प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स थे वो वैलिडेट करते हुए आए, और उसमें उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल सहमत हैं जिस तरीके से ये स्टेटमेंट पास हुए हैं, और इंडिया कंप्लीटली इन एलिगेशंस को डिसमिस करता है। और उन वीडियोस में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रो खालिस्तानी येलो फ्लैग जो है उसको वेव कर रहे थे, जिसमें खालिस्तान एक बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ था। साथ साथ में आप देखेंगे कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो पुतला था उसको काफी बार किक किया गया, उसके आसपास एक प्रेजेंट सेल बनाया गया, साथ साथ में रशियन फ्लैग को टीयर किया गया, हमारे इंडियन फ्लैग की डिसरेस्पेक्ट की गई, और साथ साथ में नारे लगाए गए कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ कि वो एक टेररिस्ट हैं। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब अगर आप अपनी यूपीएससी तैयारी को कॉम्प्रहेंसिव करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको लेके आया है 24,999 में एक कोर्स, जिसमें कि आप एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कर सकते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर इंग्लिश हो। सेम आप 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये है, 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये है, और आप मेरा कोड यूज कर सकते हो जिसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज YUVI50, राइट। इसी तरीके से हमारा 2026 के लिए बैच है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेरा आप कोड यूज कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैं बता रहा था, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि जिस तरीके से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने और कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये एलिगेशन लगाया कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं, उनकी किलिंग में इन्वॉल्व हैं, और उसी वजह से इन क्लेम्स को रिफ्यूज करते हुए, इन क्लेम्स को डिसमिस करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। और उसके बाद में इन क्लेम्स को डिसमिस करने के बाद में इंडिया क्या करता है? इंडिया अपने हाई कमिश्नर और अदर डिप्लोमेट्स को बुला लेता है, क्योंकि उनकी सेफ्टी इंश्योर करनी होती है कनाडा के अंदर, बिकॉज हमारी जो गवर्नमेंट है वो अपना फेथ लूज कर चुकी है व्हेन इट कम्स टू कैनेडियन गवर्नमेंट। और ये भी देखा जाता है कि उसके बाद में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कैनेडियन डिप्लोमेट्स को भी एक्सपेल कर देती है, और उसके बाद में जो ये रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रहा है। और उसी कंटेक्स्ट में जो ये प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, ये उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया। बट वेस्ट जो है, जैसे यूएस हो, यूके हो, ये क्यों इस इशू को सीरियसली नहीं ले रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस तरीके से आप इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर जिस तरीके से टेररिस्ट अपनी एक्टिविटीज को कंडक्ट कराते हैं, और टेररिज्म एक थ्रेट है ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, उस तरीके से जो वेस्ट है
वो इंडिया का जो ये इशू है खालिस्तान वाला, उसको इसलिए सीरियसली नहीं लेता बिकॉज अभी तक ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से वेस्ट पे प्रभाव पड़ा हो, जैसे वो यूएस हो या यूके हो या फिर अदर नेशंस हो। कहीं भी ये नहीं देखने को मिलता कि सिख ने कुछ ऐसा एक्ट किया हो जिसकी वजह से इनकी नेशनल सिक्योरिटी या फिर आप बोल सकते हो इनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हर्ट किया गया हो। ऐसा हमें कभी देखने को नहीं मिलता। और आप देखेंगे कि जिस तरीके से वेस्ट इन चीजों को इग्नोर करता है, फॉर एग्जाम्पल यूके में आप पाएंगे कि आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट इतनी सीरियस नहीं है इस खालिस्तान इशू को लेके। इवन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार ये इशू रेस किया है, चाहे वो यूएस हो यूके हो, बट इसको नजरअंदाज ही किया गया है क्योंकि पहली चीज उनके लिए थ्रेट नहीं है। दूसरा, इस इग्नोरेंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है खालिस्तानीज के द्वारा। जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो बाकी जो सिख्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने मूवमेंट में इन लोगों को भी मिला सके जिनसे कि उनकी आवाज और मजबूत हो। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, इसलिए वेस्ट इस इशू को देखता नहीं है। अब यूएस किस तरीके से बैलेंस कर रहा है? ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फाइव आइज इंटेलिजेंस है, जिसमें यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जो आपस में एक आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करती हैं। बट मोस्टली यूएस इस तरीके से बैलेंस कर रहा है कि वो कनाडा का जो प्रोसीजर है, जुडिशियल प्रोसीजर, उसको भी सपोर्ट कर रहा है, बट साथ साथ में वो ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ में भी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखे, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन और पैसिफिक ओशन, जिनका एक विजन है हमारा कि वो पीसफुल रहे, वो स्टेबल रहे, वो प्रॉस्परस रहे, जहां चाइना थ्रेट है तो वो इतना प्रेशर इंडिया पे भी नहीं डाल रहा है। तो ये सारा इशू जो है हमें देखने को मिलता है, राइट? आपको समझ में आया होगा किस तरीके से यूएस बैलेंस कर रहा है इस इशू को। अब आप नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको पता है कि कनाडा में आप देखेंगे कि रफली 7,70,000 जो है सिख्स रहते हैं, जो कि अबाउट 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, और सिख्स की लार्जेस्ट कम्युनिटी पाई जाती है अगर आप इंडिया के बाहर देखेंगे। और जो सिख्स हैं वो ज्यादातर आपको पाए जाएंगे कि रहते हैं वो टोरंटो और आपके वैंकूवर शहर के अंदर। बट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जिस तरीके से 2025 में कनाडा में इलेक्शंस होने वाले हैं और जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को पता है कि धीरे धीरे उनका जो वोट बैंक है वो खत्म होता जा रहा है, तो ये माना जा रहा है कि ये उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है जिसमें वो सिख्स को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, सिख्स को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। बिकॉज जो एक फॉर्मर एडवाइजर है ओमर अजीज, वो ये कहते हैं कि जो ट्रूडो की लिबरल पार्टी है वो चिंता में है जिस तरीके से आपकी न्यू डेमोक्रेट्स, जो कि एक जगमीत सिंह के द्वारा लीड की जा रही है, जो खुद सिख हैं, और उनको लगता है कि ये इस न्यू डेमोक्रेट के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, उनकी वजह से जो सिख के वोट हैं वो कम हो जाएंगे, और उस वोट बैंक पॉलिटिक्स को कैटर करने के लिए जस्टिन ट्रूडो के द्वारा ये चीज की गई है। और जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हो, बट कहीं ना कहीं अगर हमारे पास में क्रेडिबल एविडेंस हैं, हमारे पास में ऐसे एविडेंसेस हैं जो सपोर्ट करते हैं इन एलिगेशंस को, तो हम चाहते हैं कि ये चीजें पब्लिक हो फॉर द सेफ्टी ऑफ अवर पब्लिक ओनली। बट काफी बार इंडिया ने ये डिमांड की है कि आप हमें तो सबमिट कीजिए वो जो भी आप के पास में एविडेंसेस हैं। तो जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है वो उन एविडेंसेस को सबमिट करने के लिए रेडी नहीं है, या फिर वो सबमिट करती ही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हैं। तो इसी वजह से जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, ये जस्टिन ट्रूडो जो है वो बिलीव करते हैं राइट्स के अंदर और साथ साथ में अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा देखा गया, ऐसे स्टेटमेंट पास किए गए जब हम बात करते हैं उस रैली की जिसको ऑर्गेनाइज किया गया प्रो खालिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। तो अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगाज में एनरोल हो सकते हैं और आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं YUV50 अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्रहेंसिव बनाना चाहते हैं। 2025 के लिए हम रिपीटर्स बैच लेके आए हैं, साथ साथ में अनअकैडमी जो है रेगुलर लेवल पे सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप करता रहता है। 20 अक्टूबर को आप 11 AM और 5 PM पे एनरोल करके स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। होप आपको ये पूरा एक कॉम्प्रहेंसिव व्यू मिला होगा इस वीडियो को लेके और इस इवेंट को लेके। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें तो प्लीज इसे शेयर कीजिए और प्लीज ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।